हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू सोर्सेज गवर्नमेंट के। मेन सोर्स ऑफ इनकम जो होता है गवर्नमेंट का वो टैक्स होता है, जिसमें कुछ टैक्स डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये इस बार आपका क्वेश्चन आया था MEC 106 का। फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था अभी, जो सितंबर अगस्त में कंडक्ट हुए थे एग्ज़ाम, जून 21 के। ड्यू टू कोविड लेट हो गए थे एग्ज़ाम, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था MEC 106 में। तो नॉन टैक्स रिवेन्यू रेफर्स टू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसिप्ट। तो नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या है कि वो रिसिप्ट गवर्नमेंट की जो उनको टैक्स के अलावा दूसरे सोर्सेज से होती है। अब इसमें नॉन टैक्स रिवेन्यू सोर्सेज में क्या क्या आता है? पहला है इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रिसीव होता है लोन पे, जो किसको दिया है गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, यूनियन टेरेटरी को, या प्राइवेट एंटरप्राइज या जनरल पब्लिक को। तो जो इंटरेस्ट रिसिप्ट है वो क्या है? एक नॉन टैक्स रिवेन्यू सोर्स है गवर्नमेंट का। फिर आ गया प्रॉफिट और डिविडेंड। तो प्रॉफिट और डिविडेंड जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर, उनसे जो रिसीव होता है, जैसे इंडियन रेलवे है, LIC है, ठीक है, BHEL है। तो ये सब से जो प्रॉफिट और डिविडेंड टर्न होता है वो भी नॉन टैक्स रिवेन्यू के अंडर में आता है। फिर आ गया फीस। तो फीस जो कोई भी सर्विस जो है आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो उसके बदले में आपको जो फ़ी पे करनी है वो किसके पास जाएगी? गवर्नमेंट के पास जाएगी। जैसे एग्जांपल दे रखा है, कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ठीक है, इंपोर्ट फ़ीस, ये सब फ़ीस के एग्जांपल है। फिर आगे लाइसेंस फ़ीस, कि कोई भी चीज़ की परमिशन के लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे इसमें दे रखा है नेशनल परमिट फॉर कमर्शियल व्हीकल, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, तो इसके लिए आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो ये नॉन टैक्स रिवेन्यू सोर्सेज है। फिर आ गया फाइन्स और पेनल्टीज़। तो फाइन लॉ ब्रेक कर दिया है तो उसके बदले में आपको फ़ाइन या पेनल्टी जो है पे करनी पड़ेगी, तो वो भी किसके अंडर आ गया? नॉन टैक्स रिवेन्यू के अंडर में आ गया। फिर आ गया एस्टीड। एस्टीड में क्या होता है कि वो पर्सन की प्रॉपर्टी जिसका कोई लीगल हायर नहीं है, ठीक है, या कोई विल नहीं है कि भाई उसके मरने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है वो किसकी होगी, तो वो जो प्रॉपर्टी होगी वो गवर्नमेंट क्लेम कर लेगी और वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू आ गया। फिर आ गया गिफ्ट और ग्रांट्स। तो गिफ्ट और ग्रांट्स गवर्नमेंट को फॉरेन गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, कई बार इंडिविजुअल या कंपनी से भी एज अ वॉलंटरी गिफ्ट मिल जाते हैं गवर्नमेंट को। तो ये फिक्स सोर्स नहीं है रिवेन्यू का, क्योंकि ये जनरली कब रिसीव होते हैं? जब कोई नेशनल क्राइसिस आ जाता है, जैसे कोई वार हो गया या फ्लड हो गया। जैसे इस कोविड के टाइम पे कई सारे सोर्सेज से गवर्नमेंट को क्या ग्रांट्स मिले थे, ठीक है। तो वो फिक्स नहीं था, कोविड एकदम से आया तो गवर्नमेंट की मदद के लिए काफ़ी लोगों ने जो थे वो डोनेशन वगैरह दी थी। फिर आ गया फोर फीचर्स। तो फोर फीचर्स क्या है? जो पेनल्टीज़ इम्पोज की जाती है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। फिर लास्ट है आपका स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट में क्या है? It refers to the payment made by owners of those properties whose value has appreciated due to development activities of the government। तो ये पेमेंट उन मालिकों द्वारा दी जाती है, उन मालिकों का जो जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो बड़ी है, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो बड़ी है, किसकी वजह से? गवर्नमेंट के डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि मेट्रो स्टेशन के नियर जो है प्रॉपर्टी, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो गई है, उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट है वो रिकवर करेगी उस ऑनर से जो उस प्रॉपर्टी का ऑनर है, इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल असेसमेंट। तो ये कुछ नॉन टैक्स रिवेन्यू सोर्सेज थे। 12 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।